प्रजापति जूनियर शो। शिवांश शुक्ला जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं फॉस्टर फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद, और जैसे ही ये पहुंचे थोड़े से भावुक हो गए थे ये आंसू आंसू पूछने के बाद। अब ये ठीक है। यस सर। ये सिवनी मध्य प्रदेश से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। शिवांश, तालियां बज जाए इनके लिए जोरदार। ऑलराइट, तो शिवांश, यस सर। ये आपका नाम जो है हमने पहली दफे सुना है और बहुत सुंदर नाम है। इसका अर्थ बताएंगे आप, क्या होता है? सर एक्चुअली मतलब जो लॉर्ड शिवा हैं उनकी तीसरी आंख को शिवाक्ष कहते हैं, मतलब शिव का आंख शिवाक्ष। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। सीरियसली? यस सर। शिवाक्ष, हाँ, यहीं पर तिलक लगाया जाता है, आपको मालूम है ना? अच्छा, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मेरे भैया आए हैं, बड़े भैया। अच्छा भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? रुद्राक्ष शुक्ला। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष समझ में आता है, वो पहनते हैं ना रुद्राक्ष। यस सर। शुभ माना जाता है। यस सर, पहना हूँ मैं। आपने पहना है? यस सर। अच्छा, भाई साहब को आपने कलेजे से लगा के रखा हुआ है। यस सर। क्या बात है, वाह। तो इनके बारे में कुछ फिर आप बताएंगे, रुद्राक्ष जी के बारे में? सर मेरे भैया मतलब पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर रहते हैं और मुझे पढ़ाते भी हैं कई बार। मतलब केबीसी की तैयारी भी उन्होंने ही कराई है थोड़ी बहुत। और मतलब कुछ भी छोटी से छोटी बात अगर गलत होती तो मुझे समझाते हैं और कभी कभी डांट भी देते हैं, लड़ाई भी हो जाती है। हाँ, हो जाती है, होनी चाहिए, भाइयों में अक्सर हो जाती है। ओके, तो इनके बारे में आपको क्या रचना है? मतलब बिल्कुल बहुत चुलबुला है और बहुत शरारती है, पूरे घर की नाक में दम करके रखता है। और मतलब अगर इसकी सबसे इरिटेटिंग आदत वो ये है कि जब भी कोई सीरियस इशू चल रहा होगा उसमें हंस देगा। यानी बिला वजह हंस देगा? हाँ, अगर कोई इसको डांट रहा है तो ये 1 मिनट सुनेगा, 2 मिनट सुनेगा और फिर हंस देगा। तो सामने वाले को और गुस्सा आ जाता है कि मैं डांट रहा हूँ और ये हंस रहा है। तो कई बार इस चक्कर में ज्यादा डांट पड़ जाती है। ऑलराइट भाई साहब, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। हमको ये बोल रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। देख लें? यस। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। शिवाक्ष शुक्ला, 14 वर्ष की उम्र है इनकी। केंद्रीय विद्यालय सिवनी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ये। लाइक्स सिंगिंग, प्लेइंग हारमोनियम, संस्कृत एंड प्लेइंग क्रिकेट। अरे बाप रे। डिसलाइक्स पेरेंट्स डूइंग पार्शियलिटी बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। अचीवमेंट्स, फर्स्ट प्राइज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगिंग कंपटीशन। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। सिबलिंग्स रिमार्क, थोड़ा अड़ियल सा है लेकिन जैसा भी है मेरा है। क्या बात है भाई साहब। शिवाश जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियां हैं आप में। आप हारमोनियम बजाते हैं, आप गाना गाते हैं। संस्कृत आमतौर पर बड़ा मुश्किल माना जाता है, जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपको पसंद है। अच्छा शिवाक्ष, हमने जो आपकी रिपोर्ट काटी थी ना, उसमें हमने थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था हमें कि आप को संस्कृत अच्छी लगती। यस सर। और उसकी विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं उसको संस्कृत? यस सर, स्कूल में मतलब हिंदी और संस्कृत में चॉइस रहती है 9th में, तो मैंने संस्कृत लिया हूँ। क्यों आपने संस्कृत लिया? सर एक्चुअली घर में पूजा पाठ होती थी तो पापा जी मंत्र पढ़ते हैं और दादी भी पढ़ती थी, तो मुझे थोड़ी रुचि हुई। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? और ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। सर अगर आप इजाजत दे तो मैं एक श्लोक सुनाऊं संस्कृत? हाँ बिल्कुल, सुनाइए श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ते भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेहा। इसका अर्थ होता है सर कि जब तक गुण गुणी व्यक्तियों के पास रहता है तो वो गुणी रहता है, पर जैसे ही वो अवगुणी लोगों के पास चले जाता है तो वो अवगुण बन जाता है। उसी तरह जैसे नदी का पानी नदी में जब तक रहता है तो वो पीने योग्य रहता है, और जैसे ही समुद्र या सागर से जाके मिल जाता है तो अपेय हो जाता है। क्या बात है, इतना ज्ञान आपको प्राप्त है। बाबूजी एक पढ़ाते थे हमको, और उसका वजह कुछ और होती थी, लेकिन अभी तक हमको याद है। वो सुनेंगे? यस सर, बिल्कुल। कि सूर्योदय चास्तमय चशायनम, जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्ती नम।
सूर्योदय च अस्तमय च शायिनम। सूर्य उदय होने के बाद और अस्त होने के पहले जो इंसान सोता है, जहाती लक्ष्मी रपि चक्रवर्ती नम, उसकी लक्ष्मी जो है चली जाती है, चाहे वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो। अब सुन लीजिए कि क्यों बाबूजी हमको बोला करते थे ये। क्योंकि दोनों समय में हम सोते ही रहते थे। ये पुरानी कथाएं हैं, संस्कृत के श्लोक है। ओके, आ गया है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट। शिवाक्षी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वामन पुराण के अनुसार किनके यमुना या कालिंदी में छलांग लगाने पर नदी का पानी काला हो गया था? According to the Vaman Puran, who jumped into the Yamuna or Kalindi, resulting in the water of the river turning black? Options देखिए। A, भगवान शिव या लॉर्ड शिव। B, तक्षक नाग। C, भगवान कृष्ण या लॉर्ड कृष्ण। D, गॉडेस काली या देवी काली। सर बी या डी में से लग रहा है। तक्षक नाग गॉडेस काली। सर मैं लास्ट लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, तो लास्ट और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। आनंद कुमार जी हमारे एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो ज्ञाननाथ जी इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और आनंद कुमार जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। आनंद कुमार जी प्रणाम एक बार फिर, और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार नमस्कार। आनंद कुमार जी, शिवाक्ष जी जो कि हॉट सीट पर बैठे थे, जी वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। जी मिलेंगे अब आपको 60 सेकंड, ठीक है? तो अगली आवाज जो है वो शिवाक्ष की है। शिवाक्ष आपका समय शुरू होता है। आप वामन पुराण के अनुसार किनके यमुना या कालिंदी में छलांग लगाने पर नदी का पानी काला हो गया था? ए भगवान शिव, बी तक्षक नाग, सी भगवान कृष्ण या डी देवी काली। हमारी जितनी जानकारी है उसके अनुसार भाई ए होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे भाई साहब? सर जाएंगे अनंत कुमार जी के साथ। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? यस सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवान शिव। ए भगवान शिव पे ए ताला लगाया जाए। अनंत कुमार जी, आप श्योर थे कि ये होना चाहिए? लगभग थे सर, पक्का नहीं थे। पक्का नहीं? कितने प्रतिशत? आधे आधे। अरे बाप रे। मान्यवर एक बात बताएं आपको, जी जो आधा सही था वही सही निकला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी देवी सती की मृत्यु से दुखी भगवान शिव यमुना में प्रवेश कर गए, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना का पानी काला हो गया और उसका नाम कालिंदी पड़ गया। धन्यवाद दे दीजिए आनंद कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद कुमार जी। एक बार फिर तालियों के साथ आपको हम धन्यवाद देते हैं।